नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विधानसभा चुनाव के तहत सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थन में स्टार प्रचारक को और बड़े नेताओं को बुलाकर आम सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के समर्थन में प्रियंका गांधी और भाजपा के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा कर चुके हैं। इसी बीच बुधवार को चित्तौड़गढ़ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चंद्रभान सिंह आकिया ने भी बड़ी रैली का आयोजन किया और इसके बाद हजारों लोगों की मौजूदगी में इंदिरा गांधी स्टेडियम से गोल प्याऊ तक रोड शो किया। इस सभा में बिना किसी स्टार प्रचारक या बड़े नेता की भारी भीड़ उमड़ी और एक स्वर में चंद्रभान सिंह आकिया को समर्थन देने पर सहमति जताई। करीब 4 घंटे के इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान शहर के मुख्य मार्ग व चौराहे जाम हुए। उन्होंने इस स्टेडियम में बड़ी सभा की, जहां 5 दिन पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी व गहलोत की जनसभा आयोजन की थी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चंद्रभान सिंह आकिया के समर्थन में अनूठी बात देखने को मिली, जहां श्री सांवलिया सेठ समारोह के मुख्य अतिथि रहे। सांवलिया सेठ के विग्रह स्वरूप को विशेष वाहन द्वारा लाया गया और व्यवहार की रथ में बिठाकर जनसभा में अगवानी की। जनसभा में शंखनाद के साथ भगवान सांवलिया जी की विशेष आरती की गई और जनसमूह ने सांवलिया सेठ के जयकारे लगाए। अतिथि नांद पुष्कर के संत श्री समताराम बड़ी सादड़ी पुरुषोत्तम आश्रम के संत सुदर्शनाचार्य, शहर के हजारेश्वर मंदिर महंत चंद भारती महाराज, कालिका माता मंदिर महंत रामनारायणपुरी, नीलकंठ महादेव महंत जगन्नाथपुरी, यति उपवासरा के यति महाराज श्री विनोद, मध्य प्रदेश के संत दुष्यंत सिंह योगी, किन्नर समाज की गादीपति रेखा बुआ आदि थे। इस अवसर पर संत समताराम ने कहा कि जीवन में पहली बार भगवा कुकर का जलवा देखा। वो राजनीति से दूर है, लेकिन जब पार्टियां हठ धर्मिता करती हैं तो संतों को आना पड़ता है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से आह्वान किया है कि अब इन पार्टियों का बोरिया बस्तर बांधना पड़ेगा। ये लड़ाई मेवाड़ के स्वाभिमान की लड़ाई है। इस दौरान संत सुदर्शनाचार्य ने कहा कि चंद्रभान सिंह को कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए हैं, लेकिन चंद्रभान ने चित्तौड़गढ़ की जनता को नहीं छोड़ा और आज ये जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी का राजनीति का पक्ष नहीं करने आए हैं। उन्होंने आम जनता से कहा कि चंद्रभान की जीत बाकी नहीं है, बल्कि चंद्रभान जीत चुका है। प्रत्याशी चंद्रभान सिंह ने कहा कि चुनाव में नहीं जनता लड़ रही है, गांव से लेकर शहर तक टिकट काटने का गुस्सा वोट की चोट करेगा। विधायक आकिया ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों राजवी व जाड़ावत पर प्रहार किया और कहा कि एक जयपुर से आकर चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरे प्रत्याशी को चित्तौड़गढ़ की जनता भली भांति जानती है। इस दौरान आकिया ने कांग्रेस के कार्यकाल में धार्मिक जमीनों के घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों ही पार्टियों की जमानत जब्त होगी, इसलिए वो अपना वोट बेकार नहीं करें। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में विधायक रहते हुए वे सदैव आम जनता का सुख दुख में साथ रहे हैं। मंगलवार को भाजपा की सभा करने आए योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए उनके सम्मान में भीड़ से तालियां बजवाईं। स्टेडियम से रोड शो करते हुए गोलप्याऊ चौराहे पर आभार संबोधन में कहा कि केवल भीड़ को जीत न समझें, मतदान तक सजग व संयमित रहें। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में युवा और बच्चों ने चंद्रभान के मुखौटे लगा रखे थे, जो आकर्षण का केंद्र रहे। रोड शो के दौरान कई तरह के नारे और बैंड बाजे, थाली मंजीरे बजाते हुए अलग अलग समूह में लोग झूमते नाचते हुए चल रहे थे और इस दौरान चंद्रभान सिंह के समर्थन में लगाते हुए नारे भी आकर्षण का केंद्र रहे। आमजन का यही कहना था कि चित्तौड़गढ़ के इतिहास में पहली बार किसी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए इतना जनसमूह को उमड़ते देखा।